अवतार चंद, मेंबर PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज जो हम प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसमें मेन हमारा ये है कि हमारा जो PHE का डेली वेजर वर्कर है वो स्ट्राइक पे जा रहा है 28 और 29 काम छोड़ हड़ताल। तो वो वर्कर जो हैं वो 10 साल से लेकर 29 साल तक इस डिपार्टमेंट में सेवा दे चुके हैं और उनकी कोई सुनवाई आज तक नहीं हो रही है। और उनको घर में इतनी परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, पेरेंट्स की परेशानी है, कोई दवाई वो नहीं ले सकते, बच्चों की पढ़ाई वो नहीं कर सकते। तो ये एक इस डिपार्टमेंट में जब ये 1962 में डिपार्टमेंट बना था तब से ये परंपरा चल रही है कि यहाँ डेली वेजर को लगाया जाता था और उसकी अच्छी सर्विस देखते हुए 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 7 साल के बाद उसको परमानेंट किया जाता था। मगर वाहिद ये बैच जो बचा है हमारे पास, ये 94 का बैच है। 94 के बाद, अप्रैल 94 के बाद जितने भी लोग आज दिन तक लगे हैं इनकी रेगुलाइजेशन नहीं की है। यहाँ गवर्नर रूल भी आए, सरकारें भी आई और सरकारें चली भी गई, मगर इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। तो लिहाजा इन्होंने आज प्रोग्राम दिया है 24 घंटे का काम छोड़ हड़ताल का दिया है। तो हमारा जो परमानेंट कर्मचारी है वो तो सिर्फ महज 10% पूरे प्रोविंस के अंदर रह गया है। तो 10% जो कर्मचारी है वो कहीं एक बंदा नज़र आएगा आपको हर स्टेशन के ऊपर कि एक परमानेंट कर्मचारी है और 30 लोग 40 लोग बड़े बड़े स्टेशनों में डेली वेजर वहाँ काम कर रहे हैं। तो एक आदमी तो सिस्टम को चला नहीं सकता है। तो हमने आज ये सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम इनको ये प्रोग्राम जो 28-29 का इन्होंने दिया है काम छोड़ हड़ताल का, उसमें हम इनको मारली सपोर्ट कर रहे हैं। और जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ के मुद्दे हैं हमारे भी इश्यूज़ हैं, मगर हम पूरी तरह काम छोड़ हड़ताल पे इसमें नहीं जा रहे हैं, मॉरल सपोर्ट जा रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट पे जा रहे हैं इनके साथ। तो आने वाले दिनों में 15 दिन का हम नोटिस सरकार को दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर हमारा जैसे मुद्दा है DPC का, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी यहाँ होती नहीं है। और जब से हमारे ये चीफ साहब आए हैं इनके टाइम से एक भी DPC यहाँ नहीं हुई है। तो लिहाजा ये DPC का मुद्दा जो है ये बड़ा अहम मुद्दा है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने जा रहे हैं। सबको एक उम्मीद होती है कि हमारी DPC हो। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने कई मरतबा यहाँ नोटिस जारी किए हैं कि हर महीने में DPC होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने चीफ सेक्रेटरी साहब की बात नहीं सुनी है और इन्होंने DPC नहीं की है। दूसरा मुद्दा यहाँ ये है रेगुलर का कि जैसे हमारे पास एक SRO था 59 और 149, उसके तहत गवर्नमेंट ने इन मुलाजमों को बेनिफिट दिए थे, ऑर्डर किए हैं, सर्विस बुक मेंटेन की है, फिक्सेशन की है। मगर उसके बाद इन्होंने जब हमारा एम्प्लॉय रिटायर होता है तो AG ऑफिस से बड़ा एक फड़का निकल के आता है कि इसकी ना ग्रेजुटी देनी है, ना कंप्यूटर पेंशन देनी है, ना इसको लीव सैलरी देनी है, सारी की सारी रिकवरी में वो डाल रहे हैं। इतना जुल्म जो रेगुलर एम्प्लॉय के साथ हो रहा है, सवाए PHE के मुझे लगता नहीं कि किसी डिपार्टमेंट के बीच में ऐसा दूसरी जगह भी कहीं हो रहा होगा। तो तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो हमारे कर्मचारी जिनकी डेथ हो चुकी है और उनका परिवार यहाँ उन्होंने अप्लाई किया है कि 43 के तहत हमें सर्विस मिलनी चाहिए। 6 साल से यहाँ वो 43 के केस आज की डेट में पेंडिंग पड़े हैं, इन्होंने किसी का ऑर्डर नहीं किया है। तो उनका चौका चूल्हा भी चलना बड़ा मुश्किल हो गया उस फैमिली का कि जिसका एक सदस्य जहाँ चला गया, सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो गई, मगर उसके परिवार को कोई बेनिफिट इन्होंने नहीं दिया है। तो एक हमारा मुद्दा था यहाँ 380 जो SRO हमारा डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट रूल था, वो आज तक इन्होंने अधूरा उसको रखा है, क्योंकि उसमें लेफ्ट आउट कैटेगरीज बहुत सारी हमारी जो सेंक्शन पोस्टें थी यहाँ, अगर हमारे पास 500 सेंक्शन पोस्ट है या 10,000 सेंक्शन पोस्ट है तो उसके अगेंस्ट इन्होंने अगर 10,000 थी तो 8,000 उसमें इन्होंने पोस्ट रखी है और 2,000 जो सेंक्शन पोस्ट थी वो कैटेगरी उसमें से ड्रॉप कर दी है 380 से। तो सरकार ने उसके लिए एक कमेटी बनाई थी SRO के लिए कि लेफ्ट आउट कैटेगरी जितनी है उसमें ऐड की जाए, बट आज दिन तक अभी वो उसका भी कोई अता पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। तो ये लिहाजा आज हमने आपको यही तकलीफ़ दी है कि हमारी बात भी सुनी जाए